स्टूडेंट, आज हम हमारा समाज एवं पर्यावरण में चैप्टर नंबर आधुनिक काल में विश्व इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना के बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको बता दें कि हमारा जो इतिहास है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। 3 भाग इसके होते हैं। एक है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। आधुनिक काल का आरंभ जो होता है वो 18वीं शताब्दी से होता है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन या अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। इसलिए हम प्रत्येक वर्ष अपने देश में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नवजागरण। नवजागरण का अर्थ होता है कि अपने यूरोप में या अपने विश्व में पुरानी सभ्यता या पुरानी परंपराओं के स्थान पर विज्ञान और औद्योगिक क्रांति या तकनीकी का नया उद्गम होना या उनका विकास होना। पुनर्जागरण के कारण, पुनर्जागरण होने का सबसे पहले पुनर्जागरण जिसे हम रिनेसा या पुनर्जन्म कहते हैं, इसको ये जो हुआ ये इस निम्न कारणों से उत्पन्न हुआ है। इसका पहला कारण है भौगोलिक खोज होना, भाषा और साहित्य का विकास होना, सामंतवाद का विनाश होना, धर्म युद्ध के द्वारा भी पुनर्जागरण का निर्माण हुआ है या उसका काल आरंभ हुआ है। इस्लाम धर्म का प्रचार होना, मानवतावाद होना, नवीन आविष्कार होना और नगरों की स्थापना होना। अब बच्चों, पुनर्जागरण का प्रभाव हमारे देश या हमारे विश्व में क्या पड़ा है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पुनर्जागरण होने से यूरोपीय देश में व्यापारिक मार्गों की खोज हुई है। पुनर्जागरण के कारण समाज में पोप का प्रभाव कम हुआ है, जिससे राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ है, उसका विकास हुआ है। पुनर्जागरण के फलस्वरूप हमारे समाज में सामुदायिक भावना और चिंतन का विकास हुआ है। इस काल में मार्टिन लूथर किंग ने कैथोलिक चर्च की सत्ता को समाप्त करके उसके स्थान पर प्रोटेस्ट धर्म की स्थापना की है। अंधविश्वास के स्थान पर मानवतावादी विचारधारा के विकास हुआ। अब पुनर्जागरण के प्रभाव के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अमेरिकी क्रांति यानी अमेरिका में हुई क्रांति। अमेरिका में हुई क्रांति का मुख्य कारण था कि सन 1765 में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्टाम्प एक्ट, जो कि उपनिवेश के ऊपर आर्थिक कर के रूप में लागू किया गया था। यह कर 1765 में स्टाम्प एक्ट के द्वारा उपनिवेश के ऊपर लगाया गया था, जिसमें जो ब्रिटिश सरकार थी उसने उपनिवेश पर जो भी वस्तुएं जो बाहर देशों से आती थी, जैसे कि चाय, काली मिर्च, कांच, इन सब पर आयात कर लगा दिया गया था। उपनिवेशों ने इस जो एक्ट था, जो था स्टाम्प एक्ट, इसका विरोध किया, जिसके फलस्वरूप सरकार ने इस एक्ट को पूर्णतः तो समाप्त नहीं किया, लेकिन उसके ऊपर के जो आय टैक्स था उसको थोड़ा कम कर दिया, जिसके फलस्वरूप सन 1773 में बोस्टन बंदरगाह में चाय से लदे 3 जहाज़ों में बड़ी संख्या में उपनिवेश लोग चढ़ गए और लदे हुए सामान को समुद्र में फेंक दिया गया। इस घटना को बोस्टन चाय पार्टी के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद सरकार ने इन लोगों को जिन्होंने ये बंदरगाह में चाय के चीज़ को फेंक दिया गया था, तो उसके तहत उनको दंडित किया गया, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार को ऊपर ये परिणाम निकला कि उन्होंने स्वतंत्रता की मांग कर दी। सन 1775 में ब्रिटेन में सबसे पहले युद्ध स्टार्ट हो गया था, जिसमें फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड की सेनाओं ने ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ाई किया था, जिसका जो था अध्यक्षता या लॉर्ड कॉर्नवालिस कर रहे थे। इस संधि के अंतर्गत उपनिवेश को स्वतंत्रता प्रदान की गई और यही क्रांति इतिहास में अमेरिकी क्रांति के नाम से जाना जाता है।